नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ निर्मोही 2410। ये पूछते हैं स्टार सीमेंट के बारे में मेरा व्यू। तो सर स्टार सीमेंट का तो नहीं पता, सीमेंट सेक्टर का बता सकती हूँ कि सीमेंट सेक्टर में अभी चाल है, नेक्स्ट कुछ टाइम 5-6 महीने सीमेंट सेक्टर में अच्छे हैं। आप जिस भी सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं उसमें आप इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं। और रही बात स्टार सीमेंट की, तो मैंने कभी भी इस कंपनी का कभी नाम नहीं सुना। हो सकता है ये कंपनी अच्छी हो सकता है ये कंपनी बुरी हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि सीमेंट के दिग्गज प्लेयर्स ही लेने की कोशिश करें। इस तरह से कोई भी अननोन कंपनी, या तो आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए या तो आप मुझे वो रीजन बताएं कि आप स्टार सीमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं तो जिस सीमेंट सेक्टर में जिस भी सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी, मेरे पास उस सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने के 100 रीजन है सर, तब मैं जाके उस सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। और आप स्टार सीमेंट में क्यों करना चाहते हैं, तो पहले या तो रीजन बता दें मुझे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपको स्टार सीमेंट में पोजीशंस बनानी है कि नहीं बनानी है। नेक्स्ट क्वेरी मैं लूंगी मिस्टर एस के शानू 9060। ये कहते हैं कि डियर मैम कोई ऐसा शेयर बताइए जो कम टाइम में अच्छा रिटर्न दे। सर यहाँ सारे जने शेयर मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, वो इसी मेंटालिटी के साथ बैठे हुए हैं कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिटर्न उनको मिले। मैं भी उसी के लिए बैठी हुई हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग भी उसी के लिए बैठे हुए हैं, और आप भी यही चाहते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा चाहना पहला कंपल्शन है कि हमें कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिटर्न चाहिए, लेकिन सर उसके लिए बहुत मेहनत लगती है ना। तो मैं करती हूँ कुछ शेयर्स के लिए मेहनत उस तरह की, उस लेवल पे आके, लेकिन उन कंपनीज के नाम में केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताऊंगी। अगर आपको उन कंपनी का नाम जानना है जो आपको कम समय में अच्छा रिटर्न देगी, तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आना होगा। मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे अपना उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी जो जिस कंपनी में मैं स्टेक लेने जा रही हूँ, और उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है। मेरे मेल आईडी पे आपको अपना आईडी प्रूफ के साथ हेलो भेजना होगा, ठीक है, तब आप मेरे साथ पर्सनली अपने मेरे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ, मिस्टर रोहित मेहता सर हैं। ये कहते हैं कि हाय मैम, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर रिव्यू, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर व्यू टुवर्ड्स मार्केट। थैंक यू सर। और ये कहते हैं कि ये बिजनेसमैन हैं और ये इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ओनली, मतलब इन्वेस्टमेंट में ही ये केवल इंटरेस्टेड हैं। तो सर ये सबसे अच्छी बात है। इस शेयर मार्केट में जो भी आता है ना, यहाँ पे वो केवल पैसा कमाना चाहता है। उसको इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता, उसको ट्रेडिंग का मतलब नहीं पता, उसको एफएनओ का मतलब नहीं पता, उनको कंपनी का मतलब नहीं पता, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है। तो उस तरह की मेंटालिटी के साथ जो शेयर मार्केट में आता है, उसको प्रॉफिट होते हैं नहीं होते वो तो पता नहीं, लेकिन नुकसान उन्हें अच्छा खासा हो जाता है। और अगर आप इस तरह की मेंटालिटी के साथ शेयर मार्केट में कदम रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे यहाँ पे, और शेयर मार्केट आपको वेलकम करता है। मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो आपको मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी मेल आईडी है उस पे अपना एक आईडी प्रूफ मुझे भेजना होगा। आईडी प्रूफ एक बहुत ही छोटी सी फॉर्मेलिटी है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये जो मेल है, ये जो मेरे साथ अभी पर्सन अटैच हो रहे हैं, ये रोहित मेहता ही हैं, ये कोई रोमन शर्मा नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। इससे ज्यादा मेरा आपसे आईडी प्रूफ लेने का कोई और मकसद नहीं है। मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर बॉबी जॉय सर की। ये कहते हैं कि हेलो मनीषा जी, मेरी भी क्वेरी ले लीजिए, काफी दिन हो गए हैं। सर मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि आपकी क्वेरी कहाँ है। वो क्वेरी मेरे से मिस हो गई है, वो पीछे चली गई है। तो आप एक बार दोबारा से, आप तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं, आप एक बार दोबारा से अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए। आपकी क्या क्वेरी थी, मैं कोशिश करूंगी कल वाली वीडियो में उसको इंक्लूड करने की। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर PK8949 सर की। यार अपना नाम वाम लिखा करो, मेरे को ना अब इरिटेशन होने लगी है ये आपके PK और GK और मोटिवेशन लाइफ और फार्मिंग लाइफ, ये नाम देख के ना नाम लिखा करो यार अपने। आपके मम्मी पापा ने बहुत मेहनत कर रखी है आपका नाम रखवाने के पीछे, तो प्लीज अपना नाम बताया करें कि आप कौन बोल रहे हैं। क्वेरी आपकी अच्छी है इसलिए ले रही हूँ। आप कहते हैं कि क्या रोटेट करना सही है, मतलब शेयर्स को क्या रोटेट करना सही है। तो सर बस ये कहूंगी कि आजकल शेयर मार्केट ना बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है। पिछले 1-2 साल कोविड के बाद से तो स्पेशली मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी से अच्छी कंपनी नहीं चल रही है, बुरी से बुरी कंपनी बम्पर रिटर्न्स दे रही है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको टाइमली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है। बैठ के 10-15 दिन में आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार जरूर देखना चाहिए।
स्टॉक्स को रोटेट करना जरूरी इसलिए है, देखो अगर मैंने भी अपना मनी ट्री इतना ग्रोथ किया है ना, तो उसके पीछे ये रीजन है कि आज तक ऑलमोस्ट 200 कंपनीज के साथ मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करी है। ऑलमोस्ट 200 के लमसम नंबर है। मैंने मतलब जब से अपने शेयर मार्केट में खुद से काम करना शुरू किया है, तब से लेके अब तक 200 कंपनीज में अपना पैसा रोटेट किया है, तब जाके पैसा बना है ना। और ये नहीं कह रही कि 2 लाख से पूरा ये जो मेरा जितना भी पोर्टफोलियो है ये केवल 2 लाख से बना हुआ है, नहीं। इसमें बीच बीच में मैंने अपनी जो मेरी घर की छोटी छोटी सेविंग्स होती थी, 10,000 15,000 रुपए, जो भी जितना भी बचता था, किसी महीने नहीं भी बचता था, मैंने वो भी यहाँ पे डाला है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि यस, रोटेट करना जरूरी है, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है। और ये कहते हैं कि क्या अच्छे स्टॉक को लेके होल्ड कर लें और तो उससे काम हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ नहीं सर, अच्छे स्टॉक को लेके अगर आप देखो, अगर आपका 10 साल का व्यू है तो आप अच्छे स्टॉक को लेके होल्ड करके बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पिछले कोविड के बाद से मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी जो जिनका 2 साल पहले जो भी प्राइस था ना, वो ऑलमोस्ट वही है। हाँ, मतलब मैं ये तो कह सकती हूँ कि आपको शेयर मार्केट से एफडी और म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड है तो आपको अगर और थोड़ा सा अलर्ट होके काम करते हैं तो एफडी से और म्यूचुअल फंड से तो बेहतर रिटर्न्स हैं। लेकिन आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, आपको कंपनीज में स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना होगा। नाउ ऑनवर्ड्स 2024 में तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी अब चलेगी ना, आगे जो रहेगा ना, वो सेक्टर स्पेसिफिक चाल ना होके कंपनी स्पेसिफिक चाल रहेगी। हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि वो कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। कुछ सेक्टर्स में जिनमें प्रॉब्लम रहेगी आगे, उन सेक्टर्स के नाम में अपने उन सेक्टर्स के बारे में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में अपने सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस में बताती भी रहती हूँ। और उसी के साथ में किन सेक्टर्स में अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, उन सेक्टर्स के बारे में भी मेरे न्यूज सेक्शन में मैं आपको बताते रहती हूँ। कहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, कहाँ पे आप एवरेजिंग भी नहीं करनी है आपको, कहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है जी, रोटेट भी करना होगा और केवल होल्ड करने से काम नहीं चलेगा। वो वाली मेंटालिटी तो केवल 60 साल के पर्सन जिनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, जिनको बस अपना पैसा एफडी और म्यूचुअल फंड से बेहतर कहीं रखना है, तो ये सिर्फ उनके लिए है कि वो किसी भी बड़ी अच्छी कंपनी में अपना सारा पैसा सेफ्टी के साथ लगा के छोड़ सकते हैं। वो उनको एफडी और म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न देगा, वो भी लॉन्ग टर्म में, अगर उनका 5 साल का व्यू है तब। लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको अपना पैसा रोटेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मिस्टर इंद्रपाल सर की क्वेरी लेना चाहूंगी। ये कहते हैं सुजलॉन एनर्जी का मल्टी बैगर बनने का कोई चांस नहीं है। तो सर मुझे तो नहीं लगता मतलब मैंने तो सुजलॉन एनर्जी पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी 18 रुपए पे, और मुझे तो नहीं लगता कि सुजलॉन एनर्जी अभी तुरंत मल्टी बैगर बनने वाला है। क्या अगले ही 5-6 महीने में मल्टी बैगर बनने वाला है क्या? मुझे ऐसा नहीं फील होता। लगेगा तो दोबारा एंट्री कर लूंगी। फिलहाल तो सुजलॉन एनर्जी में बहुत सारी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों के चलते मुझे इसमें दिक्कत ज्यादा लगती है। मल्टी बैगर बनने का तो कोई चांस नहीं लगता। इस तरह की क्वेरी ना पढ़ के मजा आता है। वैसे एक बात बता, नेक्स्ट क्वेरी लूंगी मिस्टर अभिषेक कुमार की। ये कहते हैं कि प्लीज प्रोवाइड योर मेल आईडी। तो सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं दोबारा बता दूं। मेरी मेल आईडी है ANU मनीषा वाला मनी, और DEV देवांश वाला देव, अनुमनी देव @gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पे अपना कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आप ये प्रूव होता है कि यस आप ही अभिषेक कुमार हैं, अशोक कुमार नहीं है, तो आप अपना मेल आईडी आप मेरे मेल आईडी पे अपना भेज दो। यार एक ही बात 50 बार बतानी पड़ रही है। एनीवेज छोड़ो, कोई नहीं। मिस्टर अशोक कुमार सर की क्वेरी है। ये कहते हैं कि शेयर मींस 3 से 5 साल होल्ड करना है। तो सर कहूंगी कि इट डिपेंड्स, आप किस एज के हैं, शेयर मार्केट से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन से शेयर में और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली डिपेंड करती हैं। मैं एकदम से आपको नहीं कह सकती कि आपको 3 साल होल्ड करना चाहिए या 5 साल होल्ड करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हाँ, अगर आपकी एज 60 साल प्लस है तो आपको किसी भी कंपनी में एंट्री करनी चाहिए, वो मिनिमम 3 ईयर और 5 ईयर्स के लिए।
और अगर आपकी एज 25 साल की है तो आपको अगले 3, 4, 5, 6 महीने में वहां से प्रॉफिट बुक करने का मन रखना चाहिए। किसी भी कंपनी में आप थोड़ा सा रिस्क लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा आपका रिस्क होता है ना, उतना बड़ा बड़ा आपका गेन भी होता जाता है। तो ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं यहाँ शेयर मार्केट में ना। मतलब शेयर मार्केट का एक जो जो सबसे बड़ा फायदा अटैच्ड होता है ना, जो आप लोगों को नहीं पता है, वो मेंटल एंजाइटी, वो मेंटल आपको परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप शेयर मार्केट में काम करना शुरू करेंगे, यहाँ पैसा कमाना शुरू करेंगे ना। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना आसान है, बट मैं एक ही बात कहूंगी कि जितना लगता है ना कि यहाँ शेयर मार्केट से पैसा कमाना आसान है, मैं एक चीज कह सकती हूँ कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जितने धोखे हैं, यहाँ जितना जितना ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है ना, आप वो मेहनत कर नहीं पाते हो, और गलत गलत ट्रेडिंग टिप्स में फंस के और गलत रास्तों पे चल पड़ते हो शेयर मार्केट में, तो इसलिए दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 to 5 ईयर होल्ड करने वाली सिचुएशन ना सारी एज ग्रुप पे लागू नहीं होती है। कम एज ग्रुप के हैं और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो 3 to 5 ईयर होल्ड करने की बजाय किसी भी कंपनी को 5 to 6 मंथ्स होल्ड करने की मेंटालिटी के साथ शेयर मार्केट में काम करें, अच्छा गेन होगा। और लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर की है तो आप 3 साल के लिए किसी भी कंपनी में एंट्री करें, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के साथ, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वाली कंपनी में एंट्री करें, यही कहूंगी। ठीक है, या तो आप अपनी एज वेज भी लिख देते तो मैं आपको बता देती कि आप 3 साल के लिए एंट्री करनी है कि 5 साल के लिए एंट्री करनी है। नेक्स्ट क्वेरी मैं लूंगी मिस्टर अजीत सिंह सर की। ये कहते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। सर देखो, आईडीएफसी फर्स्ट को मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया, ना ही मुझे इसके फंडामेंटल्स का कुछ आइडिया है। फिलहाल मेरा सारा ध्यान मेरे अपने पोर्टफोलियो पे है, मुझे कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ पे मुझे फ्रेश एंट्रीज करनी है। मुझे नहीं पता कि आप मतलब क्या बाइंग से पहले आप लोग क्या देखते हो। मैं एक जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जो कि आप एक मोटा मोटा किसी भी कंपनी में बाइंग से पहले देख सकते हो, वो मैं वीडियो एक जल्दी डाल दूंगी कि कौन सी 5-7 चीजें हैं जो आप इस तरह से रैंडम कोई भी क्वेरी मेरे से पूछ रहे हो ना, तो आप उन क्वेरीज को खुद ही हैंडल कर लो, मेरे तक वो बात पहुंचे ही ना, है ना। तो और रही बात अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू जानना है तो मेरे जब पोर्टफोलियो का मेरा अपना काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये कंपनी स्पेसिफिक दोबारा शुरू कर दूंगी, क्योंकि किसी भी कंपनी के बारे में फंडामेंटल जानने में, एक मोटा मोटा जानने में भी मुझे कम से भी कम नहीं ना तो 15 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बाद ही में बता पाऊंगी। अभी हार्डली 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरे को पूरी जो जितनी भी बाइंग्स करनी है ना, मेरी 4-5 लाख रुपए की बाइंग्स करनी है मुझे टोटल अभी, तो वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं अपना पोजीशंस बना लूंगी। कुछ जगह मैंने बना ली है और जो रहा हुआ मेरा कैश है उसके साथ मैं पोजीशंस बना लूंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी एंट्रीज जाननी है तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेरी लेना चाहूंगी मिस्टर पहाड़ी लवर उत्तराखंड की। ये कहते हैं, मेरे इंडिगो के शेयर के लिए कह रहे थे कि मैडम जी उड़ेगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं क्रैश ना कर जाए। तो सर बिल्कुल कर सकता है। मैं तो कहती हूँ हर शेयर में हर एक तरह का रिस्क अटैच्ड होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि इंडिगो का शेयर मुझे लगता है कि अगले 1 साल में फ्लाई करेगा, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो इक्वली ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो क्रैश भी कर सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो 2200 से लेके वो और 1000 पे चला जाए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर शेयर के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स अटैच होती हैं, अपनी अलग अलग तरह की उसकी दिक्कतें रहती हैं। तो आप हर शेयर, हर कंपनी, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना, वो दवाई पैरासिटामोल की डोज बच्चे को 250 mg दी जाती है, अपने जैसे लोगों को 500 mg दी जाती है, और किसी को बहुत तेज फीवर है तो उसको 1000 mg भी दी जाती है ना। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ शेयर, और वो शेयर भी कितना लेना है, कितना उसका स्टेक आपको लेना है, ये अकॉर्डिंगली आप मेरा वो शर्तिया प्रॉफिट कैसे कमाए वाला वीडियो देखो। तब आपको उसको देखने के बाद मुझे मेरे ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेल करो, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर नहीं लेना है, किस शेयर में आप फंस सकते हो, किस शेयर में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। अलग अलग कंपनीज के साथ अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं, अलग अलग तरह के प्रॉफिट टारगेट्स हैं, इसलिए हर शेयर हर पर्सन के लिए उतना उपयोगी नहीं होता। ठीक है, क्रैश कर सकती है, रिलायंस भी क्रैश कर सकती है, इन्फोसिस भी क्रैश कर सकती है, महिंद्रा भी क्रैश कर सकती है। इस इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो क्रैश नहीं कर सकती। अडानी सर ने क्रैश कर लिया यार, पिछला मतलब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में अडानी के शेयर जो
वो फ्लाइट नहीं, पता नहीं ये रॉकेट बने हुए थे, वो शेयर 50-50% डिस्काउंट पे आके गिरे हैं। या अडानी टोटल गैस और बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो अडानी के शेयर सीधे 50, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के विदिन मतलब 5 डेज के अंदर अंदर ये शेयर में इतना तगड़ा क्रैश था। तो सर क्रैश किसी भी मार्केट, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में आ सकता है। कोई गोल्डन रूल नहीं है कि इस सेक्टर में नहीं आएगा, ये सेक्टर सेफ है, नहीं। यहाँ शेयर मार्केट में आपके साथ में हमेशा ये सब चीजें अटैच चलेंगी, आपको इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए, है ना।